तेज होता जा रहा है। कोई भी दल कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी ताराचंद जैन रोजाना 2 से 3 हजार लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार के काम और पहले कराए गए विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच हैं। जैन को अब तक के जनसंपर्क में जनता का कितना स्नेह मिला और आगे उनकी शहर विकास को लेकर क्या रणनीति है, ऐसे ही सवालों के साथ बीजेपी प्रत्याशी ताराचंद जैन से प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ पर विशेष बात की सहयोगी रवि मल्होत्रा ने। प्रताप गौरव केंद्र तीर्थ जो बना हुआ है उदयपुर के टाइगर हिल की तरफ में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक आदमकद प्रतिमा जो है महाराणा प्रताप की आपको नजर आ रही है। मेवाड़ को जिसने जीत लिया उसने राजस्थान को जीत लिया, ये कहावत कई बार चरितार्थ हुई है। और अब आप देखें कि इसी तरीके से अब मेवाड़ में जीत के लिए जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी जो प्रत्याशी वो अपने पूरे दांवपेच लगा रहे हैं। उदयपुर में अगर हम बात करें शहर विधानसभा से, तो जिस तरीके से कांग्रेस से गौरव वल्लभ जो है पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वैसे ही जो है ताराचंद जैन मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उनसे खास बात आज हम करेंगे क्योंकि काफी दिन हो गए आपके जनसंपर्क को लेकर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह का अब तक रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको लोगों का? समझ पिछले ठीक 1 माह 31 तारीख को मेरे प्रत्याशी के रूप में घोषणा हुई और प्रत्याशी की घोषणा को आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में एवरेज कभी 2000, 2500, 3000, 5000 लोगों तक जनसंपर्क करके मेरा अंदाज है कि 70-75 हजार से 90 हजार तक लोगों से मैंने सीधे स्वयं ने हाथ उनसे स्वयं मिला हूँ, व्यक्तिगत मिला हूँ। और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि कंपटीशन में हो। सभी ने यही बात कही कि आपकी जीत सुनिश्चित है। पर्यटन की आप बात करें तो पर्यटन से जुड़ा एक और परेशानी जो हमेशा, क्योंकि पर्यटन नगरी देखती है कि सीजन के जो 4 महीने होते हैं इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। 2 व्हीलर भी फंस जाते हैं, पैदल यात्री फंस जाते हैं। चांदपुल अंदर का इलाका हम देख लें या दूसरा इलाका देख लें, क्या उसके लिए कोई विजन सोचा है आपने? ऐसा है, देखो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों के अंदर खाली घोषणाएं की है कांग्रेस राज ने, एक भी काम नहीं। पर निगम में बोर्ड तो लगातार बन रहा है ना। निगम बोर्ड के अंदर इन सारा राज्य सरकार की जब तक भी सहयोग, पॉजिटिव सहयोग नहीं मिला तो ये काम अकेले नगर निगम के हाथों संपन्न हो नहीं सकता। दूसरा, सीमित संसाधन होते हैं। कोरोना का आधा कालखंड कोरोना में चला गया, तो इस बोर्ड ने उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था तो जितना होना चाहिए वो नहीं कर पाए। अब जैसे ये बात सही है कि उस शहर के अंदरूनी भाग के अंदर पहले प्रयास किया था कि माननीय गुलाब चंद जी कटारे ने कि वहाँ 2 व्हीलर के ही चले, 4 व्हीलर बंद करने का बंद किया। उसके सकारात्मक थोड़े परिणाम आए, पर कुछ व्यापारियों ने उसका विरोध किया कि भाई हमारा व्यापार खत्म हो रहा है। अब इन दोनों में तालमेल बैठाकर इसका सर्वे कराकर मैं प्रयास करूंगा कि कैसे मतलब ये भीड़ भड़का जो है शहर के अंदर वो रुके। अब हो सकता है कि उसके लिए केवल शहर के अंदर ईवीएम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलें, ताकि बहुत ही सस्ते रेट के अंदर 10 रुपया 15 रुपये के अंदर पर्यटक गुलाब बाग से जगदीश चौक चला जाए, जगदीश चौक से हालिका शहर बाउंड्री के अंदर, ऐसा प्रयास करूंगा। बीजेपी का अपना घोषणा पत्र संकल्प जो है आ चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि देश भर के अंदर इस बात की जरूरत होता है कि कांग्रेस ने जितने भी 7 गारंटियां दी है उनकी खुद की गारंटी नहीं है कांग्रेस की, और नरेंद्र मोदी भाजपा अपने आप में गारंटी है। जैसा कि आपने सब ने देखा होगा कि परसों मैं ये हॉकर्स, गैस सिलेंडर बांटने वाले हॉकर से मिला, तो जब मैंने उनको पूछा कि भाई ये सिलेंडर कितने में मिल रहा है, क्योंकि 1100 ऊपर में मिलता है ये तो मुझे मालूम था, पर वो सब्सिडी जो आती है अब उसमें से लेस होके आती है कि वापस उसी में डायरेक्ट लेस हो रही है या बैंक से आ रही है। तो उन हॉकरों को कहा मैंने, भाई 500 और 200 700 रुपये कम हुए होने चाहिए। 200 रुपये तो केंद्र सरकार ने किए, मोदी जी ने घोषणा की, और 500 रुपये गहलोत साहब ने किए। गहलोत साहब ने 6 महीने पहले किए, मोदी जी ने 2 महीने पहले किए। तो मोदी जी का तो 200 रुपये कम होके 934 ले रहे हैं, और 6 महीने वाले आज तक 1 रुपया कम नहीं किया है। तो ये थे
मेरे साथ में ताराचंद जैन जो उदयपुर शहर से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से जो हैं, और हजारों लोगों से जो है सीधा जुड़ पाए हैं, पतक दे पाए हैं, और कह रहे हैं कि बड़ा समर्थन इनको जो है लोगों से मिल रहा है। हालांकि जिस तरीके से 25 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को जो है रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि जिस तरीके से उन्होंने मतदान की अपील को लेकर जो है पत्रक वितरित किए हैं, वो लोगों के हाथ तक गए हैं या उनके दिल तक पहुंचे हैं। रवि मल्होत्रा।